राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो सोमवती अमावस्या पूजा विधि होने वाली है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन हमको क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो देखिए, साल की लास्ट अमावस्या है, 2024 में लास्ट अमावस्या है सोमवती अमावस्या, जो 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो देखिए, कई लोग अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस अमावस्या से ना रखें, क्योंकि खरमास शुरू हुआ है। तो खरमास में कोई भी नया काम, नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें। आप वैसे ही पूजा कर लें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और उस दिन खीर बनाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप खीर बनाते हैं और गौ माता को, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो आपके पूर्वज पुरखे तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अगर पूर्वजों का, पुरखों का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है ना, तो तरक्की करना बहुत आसान होती है कोई भी मनुष्य के लिए। तो उसकी तरक्की दिनों दिन होती रहती है। पूर्वजों का, पुरखों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। जैसे कि देवताओं, भगवान जी का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, वैसे ही पूर्वजों का भी आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अमावस्या के दिन पीपल पूजा करने का विशेष विधान है। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो आप ज़रूर से जाएं, वहाँ पूजा करें और जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें। आप कलावा से भी परिक्रमा कर सकते हैं, कलावा लपेट सकते हैं, और मखाने, मूंगफली, इससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ नहीं है आपके शहर गांव के आसपास, तो आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता सभी घरों में विराजमान होती हैं। तो आप तुलसी माता की पूजा करें और उनकी ही परिक्रमा करें। तो आप 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार 51, 21 इतना भी कर सकते हैं। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमको करना बहुत ज़रूरी होता है अमावस्या के दिन, क्योंकि पूर्वजों की तृप्ति के लिए। एक तो आपको घर में सुबह को खीर बनानी होती है। अमावस्या के दिन पक्का खाना बनाया जाता है, मतलब तला हुआ खाना। जैसे आप सब्जी बनाएं, खीर बनाएं और पूड़ी बनाएं, भगवान जी को भोग लगाएं और गौ माता को आप ज़रूर से खिलाएं। और आप आटा भून के, कच्चा आटा भून के, उसको उसमें चीनी डाल के आप चींटू को जरूर से दें उस दिन, अमावस्या के दिन। ऐसे करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और हमको कुछ कार्य अपने पूर्वजों के लिए भी करना चाहिए, जैसे कि दान दक्षिणा भी आपको अमावस्या के दिन जरूर से देनी चाहिए अपने पूर्वजों के निमित्त। तो देखिए, आजकल सर्दियों ठंडियों का समय है, तो आप ये दान कर सकते हैं। गरम वस्त्र, कंबल, गरम चीज़ों का दान, खाने पीने की चीज़ों का, जैसे कि मूंगफली, गज्जक, तिली, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अमावस्या के दिन। और अमावस्या को सुबह को खीर बनाई जाती है, पूर्णिमा को शाम को खीर बनाई जाती है। तो देखिए, कुत्तों को भी आप उस दिन भोजन कराएं, जैसे रोटी खिला दें, बिस्कुट खिला दें। आप कौओं को भी रोटियां, दाना उस दिन जरूर से डालें। चींटियों को, कौओं को और कुत्तों को, गाय को आप अगर खिलाते हैं अमावस्या के दिन, तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद होना जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अमावस्या को ये कार्य जरूर से किया करें। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपको दहलीज पूजा जरूर से करनी है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये 3 तिथियां ऐसी होती हैं कि दहलीज पूजा करनी ही होती हैं, जरूरी ही होती हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप दहलीज को धोएं, साफ करें और रंगोली बनाएं। आप आटे से भी बना सकते हैं। एक दिया प्रज्वलित कर दें और दीप धूप पुष्प चढ़ा दें। तो कहा जाता है अमावस्या के दिन पितृ हमारे दहलीज पे आते हैं, तो अगर आप उनकी स्वागत के लिए दहलीज पूजा करते हैं ना, वो प्रसन्न होते हैं। तो दहलीज पूजा जरूर से किया करें अमावस्या के दिन। तो देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कि अमावस्या के दिन हमको क्या नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को कर देते हैं ना, तो आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो अमावस्या के दिन फूल कर भी, तो देखिए, अमावस्या के दिन बाल, नाखून ये नहीं काटने चाहिए। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और क्रोध भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, किसी पे भी, बच्चों पे, पति पे, और किसी भी नई
कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मांगलिक कोई भी कार्य से बचना चाहिए। किसी भी सुनसान जगह में, जैसे कि शमशान घाट, कब्रिस्तान, इन जगहों में आसपास नहीं जाना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। उस दिन मांस, मदिरा, मछली, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए और तुलसी पत्ता भी उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को याद जरूर से करें और उनको प्रणाम करें। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। अमावस्या को पीपल पूजा जरूर से करना चाहिए। राधे राधे।